अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू एंड मिमी। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि क्या बेबी पैरट के फैदर्स काटना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात ये है कि बेबी पैरट्स के फैदर्स काटना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ये स्टेप लेते हैं कुछ ख़ास वजह से। और वो क्या ख़ास वजह है, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर इनकी सेफ्टी आती है। अगर बेबी पैरट उड़ने लगता है बिना टेम हुए तो वह किसी छोटी सी जगह में फंस सकता है या किसी चीज़ से टकराकर चोट खा सकता है। फैदर्स ट्रिम करने से वो दूर तक नहीं उड़ पाता और सेफ रहता है। मैंने मैंगो और मैक्सी के फर्स्ट टाइम जब ये 2 महीने के पूरे हो गए थे उसके बाद फैदर्स थोड़े ट्रिम किए थे, क्योंकि मैंगो और मैक्सी फ्लाई करने लगे थे और फ़ैन भी ऑन होता था। और उसके अलावा ये दोनों कहीं ना कहीं जाके टकराते रहते थे और मैंगो ने तो अपनी चोंच पे काफ़ी हद तक चोटें भी खा ली हैं। दूसरी बात, टेमिंग एंड बॉन्डिंग। जब तोता उड़कर भाग नहीं सकता तो वो ज़्यादा टाइम आपके साथ गुजारता है। इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है और वो आप पर ट्रस्ट करना सीखता है। वो आपके पास आता है क्योंकि वो मजबूर हो जाता है कि उसे ऊपर बैठना है तो वो आपके हाथ पर आएगा। इसी तरीके से वो आपके पास आने के लिए या अपनी मनपसंद जगह पर बैठने के लिए आपके पास आता है और आपके हाथ पर स्टेप अप आसानी से कर लेता है। इस तरह वो बासानी टेम भी हो जाता है। नंबर 3, ट्रेनिंग के लिए आसानी हो जाती है। ट्रेनिंग और हैंड टेमिंग ज़्यादा आसान होती है जब तोता उड़ नहीं सकता। आप उसे बआसानी हाथ में ले सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन होना चाहिए। जब बेबी पैरट टेम हो जाए आपको उसे दोबारा फुल फ्लाइट देनी चाहिए ताकि वो अपनी नेचुरल एक्सरसाइज कर सके और हेल्दी रहे। और कभी भी फैदर्स काटने का काम किसी एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि बेबी पैरट छोटा होता है तो उसकी फैदर्स अभी फुली ग्रोन नहीं हुए होते। तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो उसके जो अनग्रोन फैदर्स होते हैं जिनमें अभी ब्लड होता है, अगर आप वो कट कर देंगे तो खून आ जाएगा। इसलिए थोड़ा एक्सपर्टीज़ ले लें, किसी से मशवरा कर लें, उसके बाद अपने बेबी पैरट के फैदर्स को ट्रिम करें। मैंने मैंगो और मैक्सी के 2 महीने के बाद फर्स्ट टाइम फैदर्स ट्रिम किए थे, लेकिन इनकी शुरू की जो कलियां होती हैं जो सबसे लंबी होती हैं वो 3 कलियां छोड़ के जो बाकी के फैदर्स होते हैं उनको ट्रिम किया था। अभी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये तब भी बहुत ऊंचा उड़ रहे थे, फ़ैन से ऊपर मतलब रेलिंग पे जाके बैठ रहे थे। तब फिर मैंने जाके इनकी जो साइड की 3 कलियां होती हैं जो सबसे आखिरी की होती हैं उनको ऊपर कॉर्नर से छोड़ के अंदर से ऐसे थोड़ा सा नैरो करके उनके फैदर्स काटे हैं। मतलब पूरा कट नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ पर जो हैं, यानी उसको आधा नहीं काट दिया ताकि इसकी ब्यूटी बरकरार रहे और टेल फैदर्स इसके नज़र आएँ। लेकिन क्योंकि उसके बावजूद मैंगो और मैक्सी ऊपर उड़ रहे थे, आप देख सकते हैं ये ऊपर जा के बैठ रहे हैं इतना सब कुछ ट्रिम करने के बावजूद। और मैंगो ने अपनी चोंच भी बहुत ज़ख्मी कर ली है, जगह जगह जाके टकराता है। इसकी फ़्लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल इधर उधर उड़ता है। इसलिए मुझे इनके करने पड़े, क्योंकि गोलू के मैंने बिल्कुल नहीं किए थे और वो 4 महीने का हो गया था। और जिस तरीके से मैंगो मैक्सी भी बहुत ज़्यादा टेम है और मुझे फॉलो करते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे, तो इसी तरीके से गोलू भी फॉलो करता था, उड़ के आता था। मैंने उसको फ़्लाइट ट्रेनिंग भी दी थी, वो बुलाने पर वापस भी आ जाता था। लेकिन उससे ये हुआ कि ये दूसरे कमरे में गलती से चला गया और फ़ैन में आ गया और इसकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी और वो उस वक्त 4 महीने का था। इसलिए मैंने मैंगो और मैक्सी के इससे पहले कि कोई हादसा हो तो मैंने 2 महीने के बाद ही इनके फैदर्स ट्रिम कर दिए। आप भी अपने बेबी पैरट की सेफ्टी के लिए और उसको बआसानी टेम करने के लिए भी फैदर्स ट्रिम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।